So hello dear student, my name is Wasim Khan and you are watching Hot Solution series by पासबान तालीम, the master stroke by पासबान तालीम। देखिए स्टूडेंट, ये पासबान तालीम एक ऐसा पब्लिकेशन है जो आप सब स्टूडेंट्स के लिए हर बार एक नए नए तरीके जो है लाता रहता है। इस बार जो इन्होंने अपनी पब्लिकेशन की जो बुकलेट है, इसका नाम भी मास्टर सोल्यूशन रखा है। और मास्टर सोल्यूशन में हमारे जूनियर मास्टर्स यानी आपके लिए मास्टर सोल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में जो है देने की कोशिश की है। सो मुझे ये अनाउंस करते हुए और ये आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब आप क्वेश्चन सिर्फ उसका सोल्यूशन देख ही नहीं पाएंगे, स्टेप्स कैसे आ रहे हैं ये भी आप जो है सीख पाएंगे। तो चलिए, मार्च 2025 का ज्योमेट्री का जो हॉट्स क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू ऑल नो, आपको पता ही है पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 करने होते हैं, लेकिन हम आपको तीनों के एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं इन द फॉलोइंग फिगर बना है ABC, एक ट्राइंगल है जिसमें DE सेगमेंट जो है BC के पैरेलल है। आपको DE का वैल्यू 4 दिया है, BC का वैल्यू 8 दिया है, और आपको ये जो ऊपर ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला ADE, इसका एरिया आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो आपको बोलता है कि पूरा जो ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। और आपको सेकेंड पॉइंट में बोला है कि अगर DE और BC का जो रेशियो है 3:5 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ये वाला जो ट्राइंगल है जिसको मैंने शेडेड रीजन बनाया है ADE, और नीचे जो क्वाड्रिलेटरल है DBCE, इसका भी एरिया का रेशियो आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको पता करना है। सबसे पहला आप काम ये करेंगे कि आपको एक हिंट दे दिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन से मेथड से ये सॉल्व होगा। एक हिंट दे दिया है, एरिया दे दिया है, दूसरा एरिया आपको जो है एक तरह से फाइंड भी करना है पूरा बड़ा ट्राइंगल का। तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा ट्राइंगल या छोटा ट्राइंगल को आपको सिमिलर पहले प्रूव करना पड़ेगा, ताकि बाद में आप उसकी एरिया फाइंड कर सको, ठीक है। क्योंकि जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तभी उनके एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो हम जो है लगाकर वो एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ट्राइंगल को सेपरेट किया है DE सेगमेंट से। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है ABC, और जो छोटा ट्राइंगल है जिसको हमने शेडेड रीजन दिया है, शेडेड रीजन से दिखाया ADE, उसको आप सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको सिर्फ 2 पेयर ऑफ एंगल्स लिखना होते हैं। एक देखो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल लिखा है, आप देख सकते हैं, आपने 9th क्लास में ऐसी वाली फिगर आपने पढ़े होंगे, ऐसी वाली, इसमें देखो F बनता था तो उसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते थे। यहाँ पर भी देखो F बन रहा है, दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे F बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे तरीके से बता दूं, देखो भले हमारा F ऐसे लेटा हुआ बन रहा है ऐसे, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। वैसे आप ये वाला पोर्शन भी आप बता सकते हैं, ये वाला, ये भी आपकी जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आपने करस्पॉन्डिंग एंगल बता दिया ABC, है ना, और ADE, जैसे मैंने पहले ये वाला एंगल बताया फिर ये एंगल बताया। तो इस तरह से आप करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी बता सकते हैं, यानी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंगल जो आपका क्या होगा, कॉमन एंगल होगा। आप देख सकते हैं एंगल A जो है ना, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ABE है ना, DAE और BAC, दोनों एंगल के अंदर यानी ABC और ADE के अंदर A कॉमन एंगल है, देखो A बीच में लिखा है। तो आप सिर्फ एंगल AB लिख सकते हैं, या फिर उसको 3 पॉइंट से BAC और DAE आप लिख सकते हैं। तो कॉमन एंगल और 2 पेयर ऑफ एंगल आपने लिख दिया, तो दोनों ट्राइंगल जो है 3rd पॉइंट में आपके सिमिलर आप लिख देना। और क्योंकि आपने 2 पेयर ऑफ एंगल लिखा इसलिए आप AA टेस्ट लिखेंगे। फिर एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आपने पढ़ा है, वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आप लगाएंगे, यहाँ पर दोनों के एरिया रेशियो में रखेंगे, और साइड्स कौन से प्रोपोर्शन में रखेंगे एरिया के साथ, जो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है DE और BC, जो क्वेश्चन में बोला है साइड्स के नाम वही हम प्रोपोर्शन में रखेंगे। और उनकी वैल्यू भी दी है 8 और 4, तो BC का स्क्वायर इसलिए 8 का स्क्वायर, DE का स्क्वायर इसलिए 4 का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू स्क्वायर करेंगे, और जो वैल्यू हमको दी है ट्राइंगल की एरिया वो भी रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है हमारा ABC, उसका रेशियो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो 4 के टेबल से इन्होंने सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 के टेबल से भी, है ना, 4 से भी कर सकते हैं, और 4 4 जा, है ना, या 4 1 जा और 4 6 जा, फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 25 4 जा 100 हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है ABC, उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब
आप क्या करेंगे, जो सेकंड पॉइंट आपको दिया था जिसमें आपको साइड्स का रेशियो DE और BC 3:5 दिया है, अब यहाँ पर एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का ही यूज करके हम जो छोटा ट्राइंगल है हमारा ADE उसका प्रोपोर्शन करेंगे, उसका प्रोपोर्शन ABC के साथ में रखेंगे। तो उनकी जो साइड्स है DE और BC उसको भी स्क्वायर लगा के हम रखेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इसी तरह से होता है। उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9:25, यानी 9/25। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो पूरा ट्राइंगल है आपका ABC वो दो पार्ट से बना है, एक ADE दूसरा है क्वाड्रिलेटरल DBC, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं पहले ट्राइंगल ABC, एक स्टेप जो इसमें नहीं है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, है ना, और उसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE इस तरह से। अब आपको जो है इसका एरिया फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है आप इसको माइनस में ले लोगे इधर पे, तो कुछ ऐसे नजर आएगा। देखो तो 25 - 9, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मैंने 25 फाइंड किया है और ADE आपका 9 है एक तरह से, है ना, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट B नई वैल्यू है ना, इसको माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBC आपका 9 आ जाएगा, है ना, 16 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इसका जो रेशियो जब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE के साथ में, है ना, तो कितना आ जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBC आपका आ जाएगा 9:16, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट लगा, वो ये कि दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करना है और एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये अगर आपने थ्योरम पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है इजीली कर सकते हैं। और कभी भी क्वेश्चन जब आप रीड करते हो तो रीड करते टाइम उसको ध्यान से ऐसे रीड करो कि समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड यहाँ पर लगने वाला है। एरिया दे दिया है ट्राइंगल का, दूसरा ट्राइंगल एरिया फाइंड करना है, तो पहले ट्राइंगल के एरियाज को सिमिलर बताना पड़ेगा, देन फिर आप उसके जो है सिमिलर बताने का उसके रेशियो में रखेंगे उसके एरियाज को, और जो भी वैल्यू आपको दी है उसके प्रोपोर्शन के साथ में रखेंगे, तो आपको ना ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो एरिया फाइंड करने का ट्रिक यही है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर आपको बताए जा रहे हैं ABC PQR। अब आप देखें, आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल ABC में जो सारे वैल्यूज है AB BC AC सब आपको गिवन है, और आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल जो सिमिलर है दोनों के नाम भी डिफरेंट है, यानी ये दोनों ट्राइंगल एकदम डिफरेंट बनने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1 का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक तरह से, और यहाँ पर रेशियो भी दिया इनके साइड्स का 2:3, तो हमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले जो रूल हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, तो बस यहाँ पर हम प्रोपोर्शन में रखेंगे, और इनका प्रोपोर्शन आपको 2:3 दिया, तो हम यहाँ देखो 2:3 रखेंगे, सारी वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है वो रखेंगे, और पैर बना के एक एक करके दूसरे ट्राइंगल के साइड्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका पैर पहले बनाएंगे इसके साथ में, देखो यहाँ आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो सेकंड ट्राइंगल PQR हमको फाइंड करने बोला है उसके साइड्स हमको मिलते जाएंगे। इसी तरह से इसी रेशियो का 2/3 का आप 4/QR से जो है इक्वेट करेंगे और QR की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आपको QR की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। इसी तरह से आप इक्वेट करते जाएंगे नेक्स्ट पेयर से, तो आपको PR की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको सेकंड ट्राइंगल PQR की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप दोनों को ईजीली जो है बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल अलग अलग हैं। तो दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स आपको दी गई है, आप राउंडर स्केल का जो है यूज़ करके ही ईजिली आप ये बना पाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग ये जो है ट्राइंगल बनने वाले हैं, जो कि बनाना बहुत इजी होता है, ड्रॉ करना बहुत इजी होता है। हाँ, अगर इनके नाम में अगर एक वर्टेक्स कॉमन आ जाता तो वो एक के अंदर मिक्स फिगर बनते। ठीक है, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो हमने पिछले प्रीवियस पेपर के सोल्यूशन में भी आपको बताया है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा एंड हो जाता है। बढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम। फ्रस्टम आपको दिया है, आपको पता है फ्रस्टम क्या होता है। कोन को अगर आप इस तरह से ऐसा कट करेंगे तो जो आपको ये शेप मिलेगा, बाल्टी का जो शेप मिलेगा इस तरह से, है ना, ये आपका फ्रस्टम होता है। इसके दो रेडियस होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, है ना। ये समझ लो एक तरह से R1 है, ये आपका R2 है। इफ द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, यानी ये जो आपका हाइट दिया गया आपको 8 है, तो फाइंड करने बोलता है कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है πr और L जो भी होता है, क्योंकि πr L आपका कोन का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे
आर की जगह पर है ना दोनों रेडियस ऐड होंगे, कहीं पर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला आप लगा रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल अगर इस शेप में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा रहे हैं आप इस तरह से ऐसे, तो यहाँ पर क्या करना होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू तो हो गई स्लांट हाइट, जो रेडियस होगा उसका सब्ट्रैक्शन होगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इन प्लस एच स्क्वायर, जो आपका हाइपोटेनस है ये एच है ना, ये एच आपका ये है और स्लांट हाइट ये आपका है। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर जो हाइट है आपका तो वो 64, दोनों को ऐड करेंगे तो 100, 100 जिसका स्क्वायर है वो है 10, तो एल का वैल्यू आपका आ जाएगा 10। ये एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाया गया फ्रस्टम में, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई एल R1 प्लस R2 होता है फ्रस्टम के लिए, लेकिन कोन के लिए पाई RL होता है ना। तो बस अगर आपको कोन का फॉर्मूला याद है ना तो फ्रस्टम का फॉर्मूला इजीली आप जो है बाय ऐड कर सकते हैं। पाई इंटू आर की जगह पे आपको क्या करना है R1 प्लस R2 कर देना है, और ये एल आपका 10 आ गया, आपने रख दिया, पाई का वैल्यू 3.4 दिया आपको, R1 प्लस R2 आपका 14 प्लस 8 आप लिख देंगे, ऐड कर देंगे 3.14 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 हो जाएगा, और 14 प्लस 8 आपका 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 690.8 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम आ जाएगा। आगे बढ़ते डियर स्टूडेंट, हमको टोटल सरफेस भी बोला है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। दोनों सर्कुलर फेस आपके आने वाले हैं तो पायर स्क्वायर आप लगाएंगे, क्योंकि दो सरफेस सर्कुलर सरफेस आते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला सरफेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रस्टम मैंने जो बना के दिखाया आपको, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, और जो बीच वाला पार्ट है उसके लिए आपको क्या लगाना है, जो आपका कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला है वो आपको ऐड कर देना है। ये आपने ऑलरेडी 690.08 लाया तो यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, यहाँ से पाई कॉमन निकाल लो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कर लो, पाई का वैल्यू 3.14, R1 था आपका 14, R2 था आपका 8, दोनों के स्क्वायर का एडिशन आप यहाँ ऐड कर लो, आपको जो भी नंबर मिलेगा सबको ऐड कर देना है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया आपका फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर एडिशन करना है और स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम के लिए हमारा 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है कोन का, तो फ्रस्टम का क्या होगा, पाई एच तो कॉमन ही होगा, लेकिन आर की जगह पर एक में दोनों का मल्टीप्लाई करना है और एक में दोनों के स्क्वायर का एडिशन करना है और दोनों को ऐड करना है। ये फॉर्मूला है, ये याद रखने का फॉर्मूला जो है ना, आपको रटना नहीं है। रोट लर्निंग को हम प्रमोट नहीं करते, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई एक ट्रिक बताई जाए। तो अगर आपको 1/3 पाई स्क्वायर एच ये फॉर्मूला याद है, जो कि हमारा कोन का है ना, ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आर की जगह पर आपको क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास 2 आर होते हैं फ्रस्टम में, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, इसको ऐड करना होगा किसमें, दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, है ना। इस तरह से आप करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। 3 से जो है ना यहाँ पर जो कैंसिल होता है, जैसे ये नंबर कैंसिल होता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, तो 124 आ गया, सबका मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना आपको सॉल्व करना होगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है फ्रस्टम का, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले यहाँ पर पता होना चाहिए और टेबल भी थोड़े बहुत पता होना चाहिए, ताकि आप इजीली और सही आंसर ला सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन होते हैं। एक आप देख रहे हैं आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो कि रेक्टेंगल बोला गया है, यहाँ पर बोला गया टेक AD एज अ डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, यानी आधा सर्कल बना है, जो कि सर्कल मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ सर्कल बना हुआ है, ठीक है। AXD आप देख सकते हैं यहाँ पर सेमी सर्कल का पार्ट है। यहाँ पे एक BD जो है, जो कि इसका डायगोनल है, जो कि इस सेमी सर्कल को पॉइंट X पर कट करता है। तो बोला गया कि अगर AB का वैल्यू 12 है, जो कि लेंथ है रेक्टेंगल का, और AD का वैल्यू 9 है, जो कि ब्रेथ है रेक्टेंगल का, जो कि डायमीटर भी है इस सेमी सर्कल का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BD, जो कि आपका डायगोनल है इस रेक्टेंगल का, वो आपको तो पाइथागोरस थ्योरम से ही फाइंड कर लेंगे, और BX आपको फाइंड करना है, BX यानी आधा डायगोनल आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप BD फाइंड कर लेंगे। तो BD आप देख सकते हैं, AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू BD, दोनों की वैल्यू है 9 और 12, दोनों का स्क्वायर का एडिशन करेंगे 225, जो कि हमारा 15 होता है, तो BD का हो गया आपका 15। अगर आप गौर से देखेंगे इस फिगर को, AB जो है ना आपका टेंजेंट बन रहा है, क्योंकि ये देखो सेमी सर्कल है तो ये टेंजेंट बन गया, और ये जो BD है ना आपका सीकेंट बन गया। तो यहाँ पर टेंजेंट सीकेंट थ्योरम जो आपने प्रैक्टिस सेट 3.5 में और 3.4 में सॉल्व किया है ना,
तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम यहाँ लगेगा। तो टेंजेंट सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा सीकेंट यानी जो BD है उसका बाहर का हिस्सा BX जो आपको फाइंड करना है। तो BD और AB दोनों आपके पास फाइंड है, दोनों आपको पता है, रख दो वैल्यू रख दिया आपने। तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले इसका स्क्वायर मत निकालो, इसको है ना 12 इंटू 12 रहने दो, डिवाइड में 15 रखो, 3 के टेबल से करो, 3 5 जा 3 4 जा, ठीक है। बाद में तो करना ही पड़ेगा ना क्योंकि छोटा नंबर आ गया, इजीली कर सकते हैं। 12 4 जा 48, 48 को 5 से डिवाइड करो, 9/9.6 आपका आंसर आ जाएगा BX। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है दिखने में बहुत मुश्किल था लेकिन था नहीं मुश्किल, एकदम इजी था। टेंजेंट सीकेंट जो कॉन्सेप्ट लगा और अपना फेवरेट जो कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम वो यहाँ पे लगा है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है ना। तो बहुत ही सिंपल है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम आपको पता होना चाहिए कैसे लगाते हैं। पहले टेंजेंट का स्क्वायर पूरा सीकेंट इंटू सीकेंट का जो बाहर का पार्ट है वो आपको लगाना होता है, ये फॉर्मूला इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बोला गया टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री टू फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो 3 आइडेंटिटी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में उसको प्रूव करना है हमको। तो अगर एंगल 30 है तो प्रूफ कीजिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आपको एंगल 30 की रखना पड़ेगा थीटा की जगह पर। तो साइन 30 आपका 1/2 होता है। अगर आपको वो टेबल फॉर्म याद है ना, तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है। अगर मैं आपको टेबल बना के दिखाऊं यहाँ पर इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर थीटा होता है और यहाँ पर जो है रेशियोज होते हैं, है ना, रेशियोज। तो मैं साइन कॉस और टेन का अगर आपको बना के दिखा दूं जो कि अपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो वही आपको करना है। यहाँ पर ये समझ लीजिए 0 है, ये 30, ये 45, ये 60 और ये आपका 90। एक लाइन आपको याद रखना है, साइन 0 0, 30 का 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/√2 और ये 60 हो जाएगा √3/2 और 90 का अपोजिट का होता है 1। क्योंकि आपने 30 60 90 थ्योरम और 45 45 90 थ्योरम पढ़े हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि 30 के अपोजिट का साइड क्या होता है 1/2, 45 का अपोजिट का साइड क्या होता है 1/√2, 60 के अपोजिट का साइड क्या होता है 1√3/2 और 90 के अपोजिट का यानी जो खुद हाइपोटेनस होता है खुद का वो 1/1 होता है। अब इसको आप घुमा लो, ऐसे पलटा लो, तो ये इधर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, है ना, ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। ठीक है, अब ये दोनों जो आ जाएंगे तो दोनों को डिवाइड कर लो तो आपका 10 बन जाएगा। तो 1/0/1 तो 0 ही आपका इस तरह से होगा। ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये 1/√3 हो जाएगा आपका इस तरह से। ये तो सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, है ना। और ये जब कैंसिल होगा तो देखो 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/1 यानी √3 ही हो जाएगा। और ये 1/0 ये आज तक डिवाइड नहीं हो तो इसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। तो ये 3 लाइन अगर आपने बनाना सीख लिया, रफ वर्क में आप इस तरह से कर सकते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाए जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एज अ रफ वर्क के तौर पर ना ये टेबुलर फॉर्म आपको बना लेना चाहिए। ठीक है, तो आपने देख लिया कि साइन 30 1/2 होता है। तो यहां पर कॉस थीटा की जगह पे 30 रखना है, इसका भी वैल्यू √3/2 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 4 इनका दोनों का सेम है डिनोमिनेटर तो 4 एक बार लिखेंगे। ये 3 + 1 ऐड हो जाएगा तो 4/4 1 हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, देखो इक्वल टू 1 हमने लेकर आया। यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे तो हमारा राइट हैंड साइड भी हमको मिल गया। तो ये पहली आइडेंटिटी हमारी हो गई। अब बारी आती है दूसरी आइडेंटिटी की, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह पर आपको 1 रखना है, थोड़ी 30 रखना है। तो देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू लेकर आ रहे हैं हम, क्या होता है यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 रखना है। तो tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा ये। तो 1 में 1/3 ऐड करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4/3। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 4/3 आ गया। इसी तरह से सेक 30 हम रखेंगे, यानी थीटा का वैल्यू 30 रखेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा सेक स्क्वायर थीटा है। तो 30 कितना सेक 30 कितना था 2/√3 होता है, 2/√3 को भी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये भी 4/3 ये भी 4/3, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा मिल जाएगा, दोनों के वैल्यू सेम मिल गए। यहाँ दूसरी आइडेंटिटी भी हमारी प्रूफ हो जाती है। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन और यहाँ पर इसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए तो ही आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तीसरी आइडेंटिटी हमारी 1 +
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट के अंदर कॉट 30 रखेंगे थीटा की जगह पर। कॉट 30 आपको क्या होता है, √3 होता है। देखो आप यहाँ पे कॉट भी आपको बताना चाहिए, तो कैसे मालूम करेंगे, जब tan का वैल्यू आपका बन जाएगा तो कॉट के लिए भी आप इसको यहाँ पे घुमा लेंगे ऐसे, √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। तो कॉट 30 कितना होता है आपका, √3 होता है। देखो √3 यहाँ पर पुट किया हुआ है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना आएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 आ गई। राइट हैंड साइड में क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा था। कोसेक स्क्वायर 30 लिखेंगे तो कोसेक कितना है आपका 2 है ना। साइन का उल्टा करना है आपको, तो इस तरह से 2 का स्क्वायर 4। आप देख सकते हैं दोनों का वैल्यू 4 आ गया। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गए। तो यहाँ पर ये जो तीसरी आइडेंटिटी थी ये भी हमारी प्रूफ हो गई। और ये हमारा सेकंड और लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पर हमारा जो हॉट्स क्वेश्चन सोल्यूशन है यहाँ कंप्लीट होता है इस पेपर का, मार्च 2025 का। आई होप आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सोल्यूशन सीरीज भी देखने को बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप मज़े में बिल्कुल सीख रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से रिवीजन हमारा हो रहा है। आपके टीचर्स ने तो आपको बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाया ही होगा, लेकिन हम भी आपको जो है ना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से ये स्टेप्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो आप खुद भी सीखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इस पासबान तालीम पब्लिकेशन के बारे में आप बताइए कि यहाँ पर हम बुक सोल्यूशन में जो स्टेप्स ही नहीं देख सकते बल्कि एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं QR कोड स्कैन करके। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।